नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, एक मुद्दे पर बड़ी चर्चा हो रही है और हर तरफ मीडिया में ये बात जो है वो सुर्खियां भी बटोर रही है। वल्लभनगर विधानसभा के विधायक हैं उदयलाल डांगी और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं और ये आरोप जो हैं वो एक पर्चे के माध्यम से लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पर्चे जो हैं वो आधी रात में गांवों में बांटे जा रहे हैं, जगह जगह पर ये पर्चे फेंके जा रहे हैं। कौन है, क्या है, इसका कुछ अता पता लग नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये पर्चे जो हैं पहली बार फेंके गए हैं या आरोप जो हैं वो पहली बार लगाए गए हों। इसी तरह के पर्चे पिछले कुछ महीनों से लगातार फेंके जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 महीनों से ही इस तरह का घटनाक्रम चला आ रहा है और लगातार गांवों में कहीं कहीं जाकर के और पर्चे लोगों के घरों में, होटल पर या अलग अलग जगह पर ये पर्चे फेंके जा रहे हैं। इसके अंदर विधायक उदयलाल डांगी जो है उनके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें तस्कर बताया जा रहा है, उन्हें हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, उन्हें अवैध वसूली करने वाला बताया जा रहा है। खास करके जो एक आरोप बहुत बड़ा उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो ये भी कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, जो राजस्थान का बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उसमें भी इन्हीं भाजपा विधायक उदयलाल डांगी का हाथ बताया जा रहा है कि इनके इशारे पर ऐसा हुआ है। तमाम तरह के आरोप हैं, कई सारे इसके अंदर आरोप लगे हैं और इस तरह के आरोप लगे पर्चे लगातार बंटना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल प्रशासन पर भी है, पुलिस पर भी है कि अब तक इस तरीके की हरकत करने वाले लोग आखिर पकड़ में कैसे नहीं आते, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जो तलाश क्यों अभी तक थमी नहीं है या किसी को इसके जरिए पकड़ा क्यों नहीं जा सका है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका भी पता नहीं लगाया जा सका है। और लगातार अगर विधायक के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे पर्चे बट रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो वो पुलिस पर भी उठता ही है कि आखिर एक विधायक के ऊपर उन्हें चाहे बदनाम करने की कोशिश हो या वाकई में हो, ये हम नहीं जानते, ये अनुसंधान का विषय हो सकता है। लेकिन अगर एक विधायक के ऊपर इतनी आसानी से आरोप लगा करके पर्चे फेंके जा सकते हैं कि तो आम कार्यकर्ता या एक आम आदमी की सुरक्षा या उनके ऊपर इस तरीके की घटनाएं होना तो बहुत आसान हो जाती है। कब प्रशासन चेतेगा, कब पुलिस चेतेगी, कब इसके अंदर कार्यवाही होगी? अगर एक विधायक के पद पर होते हुए इस पर कार्यवाही त्वरित गति से नहीं हो पा रही तो सोचिए आपकी एक आम आदमी और कार्यकर्ता के लिए तो ये कितना ज्यादा मतलब अविश्वसनीय सी बात है कि पता नहीं कब इस पर कार्यवाही होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी से बात की और इन सारे आरोपों के पीछे आखिर कौन हो सकता है और क्यों इस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं इस पर खुल करके बात की। उन्होंने भी जवाबों में काफ़ी सारी बातें कही जो आपको भी जानना ज़रूरी है। सारे आरोपों पर बेबाक बातचीत में क्या कहा वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने, सुनिए जरा। हेलो हेलो, हाँ जी, विधायक साहब से बात हो रही है मेरी? बोल रहा हूँ। सर नमस्ते, मैं जयश्री नागदा बोल रही हूँ बेबाक राजस्थान से। हाँ बोले। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आज एक मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है पर्चों को लेकर के और उस पर्चे में आपके ऊपर कई आरोप लगे हैं। आपने वो पर्चा देखा कि हाँ सर, न्यूज के माध्यम से? जी जी, न्यूज के माध्यम से भी है और मुझे आए भी हैं कुछ, है ना, तो उसके अंदर हाँ जी, ठीक है। तो वो उसमें कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? देखो मैडम, जब से मैं चुनाव जीता हूँ, मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जी जब पहली बार एक किसान का बेटा को वल्लभनगर की जनता ने जिताया जी, और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे कार्यकर्ताओं के घर पे एक हाथ से लिखा हुआ लेटर जाता है और गेट के दरवाजे से अंदर खिसका दिया जाता है। वो करीब हो गया 5-6 महीने जी। उसके बाद फिर कहीं तहसील में रख देते एक ही, और अब उसी को वापिस वही लैंग्वेज वही है, उसको टाइप करवा लिया और हर महीने में 15 दिन में कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होता है जहां मैं जाता हूँ वहां लाके रख देते हैं। अच्छा, ये है स्थिति। तो सर पर्चा अलग अलग नहीं है, पर्चा एक ही है। अच्छा, लैंग्वेज भी सेम है और सब सेम है? नहीं वही है, एक ही है और करने वाला, करतूत करने वाला भी एक ही है। तो वो क्या, जैसे मैं और रखना ही भी वो जैसे हमारे नवानिया, रुंडेला, वल्लभनगर, ये 3 गांवों में ही रखता है। अच्छा, क्या चाय की दुकान पे रख के आ जाएगा और उस चाय की दुकान पे रखेगा कि जहाँ मेरे को मिलने पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं। हाँ, कुल मिलाकर के आप तक बात पहुंच जाए।
बस अब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कहना कि संदेश क्या देना चाह रहा है। जी, जी। इसलिए मैंने कहा वो पर्चा आपने पढ़ा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हो तो फ़ोटोग्राफ्स मैं आते हैं व्हाट्सएप कर सर। दूं आपको। जी, जी, बिल्कुल कर दीजिएगा। तो आप एक बार पढ़ना, उसमें जी। आप समझ नहीं पाओगे कि लिख कौन रहा है, पागल है कि क्या है। हुँ। मतलब लैंग्वेज भी तो एक पर्टिकुलर लिखे, जो लिखना है उसको शिकायत है तो आखिर में कर रहा हूं। ठीक है। पर कुछ नहीं, कभी कुछ गोगा मेडी जी आरोप से जोड़ क्योंकि दिया, सर हाँ, गोगामेडी की हत्या से कभी गोगा मेडी पे लिख रहा है ये तो गहलोत से भी बड़ा घोटालेबाज है। और एक लबूर्नी गैंग के सरगना भी आपको बताया है, तो ये मैं जानना चाह रही थी मतलब किस तरह के आरोप हैं ये? और ये क्या है मुझे ही नहीं पता पड़ रहा कि है क्या है। और गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी मतलब अब राजस्थान वो का एक बहुत चर्चित ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत संवेदनशील माना जाता है, और खास करके बिल्कुल भाजपा की बिल्कुल मुझे भी सरकार। और ताज्जुब हुआ। जी। अब मैडम जी मैं बता रहा हूँ कि जब एक ही पर्चा एक ही है, हम्म। एक ही चिट्ठी है, उसके 2 पेज हैं, हम्म। आगे पीछे कर रखे हैं, जी। बस उसी को जहाँ कोई प्रोग्राम होता है, अभी हमारे हम्म। वल्लभ नगर में RAA कोर्ट का उद्घाटन था, हम्म। तो हमारे एडवोकेट के चैम्बर के बाहर 2 लिफाफे रख दिए। जी। तो एडवोकेट आते ही जैसे खोला तो खोला उसमें ये लिखा हुआ। हम्म। अब बताइए अब क्या करें अब, ठीक है, या तो तो सर समझ में नहीं है। आपकी नजर में मतलब कौन ऐसा कर सकता है और क्यों ऐसा कर रहा होगा? मतलब कोई कारण सर, कोई अगर स्पेशली आपको टारगेट करके किया जा रहा है, अब वो बीजेपी के नेता होने के कारण किया जा रहा है, या आपकी लोकल जो आपकी पॉलिटिक्स है उसको हार्म पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? पता नहीं भाई, उसको डालना हो तो डाक पोस्ट ऑफिस में डाल दे, कहीं कहीं डाल दे, हम्म। पर्टिकुलर कार्यकर्ताओं के घर पे क्यों डालता है? जी। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। और महीने 15 दिन में, अच्छा। सर कभी 15 महीना। हाँ, इससे सर एक सवाल, आप विधायक हैं सर, और हाँ जी। विधायक के लिए अगर मतलब कोई इंसान इतनी आसानी से बार बार एक रिपीटेटिव मोड पर ये चीज किए जा रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो अगर एक आम आदमी, आम कार्यकर्ता के लिए अगर इस तरीके की चीजें हो, तो फिर कितनी तो, जल्दी मतलब उम्मीद करें कि ये चीजें पकड़ में आए? तो मैडम मैं तो भूल चुका था। हम्म। मैंने कहा चलो भाई, ये कोई न कोई सिर फिरा है, अब क्या करें, जो लिख रहा है कर देता होगा। हम्म। अब ऐसी चिट्ठी फिर पुलिस को मैंने सूचना करवा दी थी मेरे पीए ने कि सर इस तरह से कोई बदनाम हम्म। करने के लिए या ऐसी कोई साजिश रचने के लिए कर रहे हैं। हम्म। तो पुलिस ने भी शायद बताया कि कहीं 1-2 जगह उन्होंने कैमरे रखवाए, हम्म। अगर उसको पता चल गया होगा तो वो फिर वहां से, अभी कैमरे लगने के बाद कहीं नहीं डाला है। अच्छा, अच्छा। हाँ। क्योंकि आरोप जो है वो सर, एक कोई एक लगावे, दो लगावे, आपके ऊपर मतलब उसने मल्टीपल आरोप लगाए, जमीन पे कब्जा हाँ, जो करने के दुनिया भी में जो है, आरोप है, स्पाई जितने कैमरा दुनिया भी में है, आरोप होने चाहिए वो सारे मेरे ऊपर लग गए। कमीशन लेने मगर का है, वल्लभ नगर की मादक। जनता हाँ, है, जी। सब जानती है भाई। हम्म। किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, क्या इसके ऊपर कार्रवाई की नहीं नहीं, जाएगी? ठीक है, जिसको करना करें। मेरा मकसद सिर्फ कि मेरी विधानसभा का विकास कैसे हो, हमारे हम्म। संभाग में उदयपुर जिले का विकास कैसे हो, मेरा फोकस तो इस पे है। जिनको जो हरकतें करनी है, करो, क्या कर सकते हैं ठीक है सर। भाई। कोई सामने हो तो बात करें भाई, या वो खुद अपना नाम पता नंबर देवे तो उससे बात करें भाई, क्या है बताइए। अब कोई हम्म। किसी के लिए चिट्ठी लिख दे गुमनाम। हम्म। सर, चुनावों से जोड़कर इसको देख सकते हैं कि जिस तरीके से टिकट मिलने में और जो परेशानियां पहले आई थी आपके साथ में, नहीं और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वल्लभ नगर विकास विधानसभा का 50 साल का रिकॉर्ड इस भजन लाल जी की सरकार ने तोड़ा है, हम्म। और काफी काम हुए हैं। हम्म। बस इससे भी उनको जलन है। अब है किनको ये खाली पता नहीं है कि है किनको, कि उसमें गुमनाम लिखा अच्छा। है। हम्म। हाँ, रोज अगर चिट्ठी नहीं लिखता है तो पता चल जाता है। हम्म। वही चिट्ठी फोटोकॉपी करके उसने घर में रख ली है, अच्छा। जब भी कहीं जाए रख दी। हम्म। ये है सच्चाई तो। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। तो सुना आपने, विधायक उदयलाल डांगी ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भजन लाल जो हमारे मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनके सानिध्य में बहुत सारे काम जो हैं विकास के, वो विधायक ने करवाए हैं, और शायद इसी से जलन की भावना रखने वाले, या इससे एक दुश्मनी की भावना रखने वाले लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। और कौन है, क्या है, वो खुद भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कार्रवाई वो भी चाहते हैं लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस कैमराज लगवाए हैं, लेकिन कैमरा लगने के बाद इस तरह की घटनाएं कुछ समय तक बंद हो जाती है, लेकिन फिर से इस तरह की घटनाएं जो है वो वापस होने लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हाथ से लिखे पर्चे जगह जगह पर फेंक आते थे, अब टाइप करे हुए पर्चे फेंके जाते हैं।